Assalamu alaikum dear students. Today we will talk about the anatomy of the humerus. So basically we will begin with this slide. This is the natural location of the humerus in a cow. अब देखें आप इसकी जो एंगल है वो इसकी जो एक ऑब्लिक एंगल बनती है ह्यूमरस की और ये प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेशन है इसकी स्कैपुला के साथ और डिस्टली ये रेडियस अल्ना के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। अब इसी डायग्राम को इस बोर्ड पर समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि ये देखें दिस लाइन 45 angles represents the humerus, the placement of humerus. Humerus तकरीबन 45 डिग्रीज के एंगल पर जो है वो नीचे इस स्ट्रेट लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द रेडियस अल्ना ये उनके साथ आर्टिकुलेशन करती है 45 एंगल पर। अगर हम ह्यूमरस को उसकी अपनी जो है वो ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट देखें तो एक ऑब्लिक लाइन बनती है और नीचे जो उसका आर्टिकुलर पार्ट है जो कि उसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी है वो उसके लॉन्ग एक्सिस के साथ ऑलमोस्ट राइट एंगल पर 90 डिग्रीज एंगल पर जो है वो अटैच्ड होती है। अब इसी पिक्चर को हम बैक जो है वो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिस इज क्लियर कि ये देखें ये लॉन्ग एक्सिस जो है ह्यूमरस का वो उसके ग्रेटर ट्यूबरकल से नीचे जो है वो डिस्टल एक्सट्रीमिटी तक ये लॉन्ग एक्सिस है और अब जो है उसका आर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो तकरीबन 90 डिग्रीज के एंगल पर है जो डायग्राम यहाँ पर हमने देख ली है। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो डिटेल्ड स्टडी पर आते हैं ह्यूमरस के। तो अब जो है हम एक स्टेप वाइज पार्ट्स पढ़ने के काबिल हो गए हैं ह्यूमरस के। तो ह्यूमरस यूजुअली जो है वो उसकी प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेशन जो है वो स्केपुला के साथ होती है और उसकी ये डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस जो है जिसको हम जो है वो कंडाइल कहते हैं ये फिर जो है वो रेडियस एंड अल्ना के साथ इसकी आर्टिकुलेशन होती है। ठीक है, अब इसके एक्चुअली 3 मेजर पार्ट्स हैं ह्यूमरस के। एक है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, देन देयर इज अ शैफ्ट एंड देन डिस्टल एक्सट्रीमिटी। आपको पता है कि ह्यूमरस जो है इट इज अ लॉन्ग बोन। ठीक है, तो एक लॉन्ग बोन के जो है वो 2 एक्सट्रीमिटीज होती हैं। ठीक है, जिनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, एंड तीसरा पार्ट जो है वो शैफ्ट होता है जिसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। तो इसके ह्यूमरस की सूरत में हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पर टेबुलेट कर दी गई हैं। शैफ्ट में क्या क्या पाया जाता है, मेजर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर टेबुलेटेड हैं और देन डिस्टल एक्सट्रीमिटी में क्या क्या पाया जाता है ये यहाँ पर टेबुलेटेड है। तो हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी से शुरू करते हैं। देयर इज अ हेड एंड देन 2 ट्यूबरकल्स, ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, और देन देयर इज अ ग्रूव, बाइसिपिटल ग्रूव जिसको कहते हैं हम। तो अब हम जो है वो ऑन साइट इसकी स्टडी करते हैं। एक्चुअली ह्यूमरस में जैसे आपको बताया कि हेड होता है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में, दिस इज द हेड जो कि आर्टिकुलेट करता है स्केपुला के साथ। देन इसके 2 जो है वो ट्यूबरकल्स हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल को हम लेटरल ट्यूबरकल भी कहते हैं और लेसर ट्यूबरकल को मीडियल ट्यूबरकल भी कहते हैं। अब चूंकि ये हॉर्स का एक जो है वो ह्यूमरस है तो इसमें जो है वो एक 3rd ट्यूबरकल या इंटरमीडिएट ट्यूबरकल भी होती है जो कि यूजुअली इन केस ऑफ ऑक्स जो है यहाँ पर माइनर रिज होता है। ठीक है, फ्लैट रिज होता है और ये जगह जो है आप फोकस कर सकते हैं इसको, तो ये जगह जो है बाइसिपिटल ग्रूव कहलाती है। ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, तो ये हेड के रीजन में इसके कितने स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के रीजन में कितने इसके रीजन्स हैं या क्या क्या पार्ट्स हैं। वो एक हेड है और दूसरा ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और तीसरी ये लेसर ट्यूबरकल है। दिस इज द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। अब प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी नीचे जो है वो इस तरह से इस जगह पर आप देखें तो ये एक जो है वो नीचे एक डिप्रेशन है या क्या कहें कॉन्कैविटी है। अब ये कॉन्कैविटी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ नेक। नेक क्या है,
एक बोन की नेक वो कहलाती है जहां पर जो है वो बॉडी के साथ कोई ऐसी अटैचमेंट हो किसी एक्सट्रीमिटी की जहां पर थोड़ा सा डिप्रेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन आए, तो इसको हम नेक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम फर्दर इसकी स्टडी करते हैं नेक रीजन से नीचे। तो अब आप जो है वो लेटरल साइड पर जो है इसके ह्यूमरस के लेटरल साइड पर आप लेटरल साइड पर एक जो है वो ट्यूबरोसिटी देखते हैं जिसको हम डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। ठीक है, और पीछे वो शेफ्ट से नीचे जाएंगे। अच्छा, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है वो नीचे एक ह्यूमरल क्रेस्ट की सूरत में, यहाँ पर ह्यूमरल क्रेस्ट दिखाया गया है, तो ये जो है क्रेस्ट ऑफ ह्यूमरस या ह्यूमरल क्रेस्ट की सूरत में एक लाइन की तरह नीचे एक्सटेंड करती है। ठीक है, एंड देन डिस्टल एक्सट्रीमिटी आती है। डिस्टल एक्सट्रीमिटी में फिर जो है वो दो फोसी हैं, एक जो क्रेनियल फोसा है इसको हम रेडियल फोसा कहते हैं, और जो कॉर्डल सरफेस पर है उसको हम ओलिक्रेनन फोसा कहते हैं। और जो आखिरी एंड है डिस्टल एक्सट्रीमिटी का, वहां पर इसकी आर्टिकुलर सरफेस या डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस है, इसको हम कंडाइल कहते हैं। ठीक है, कंडाइल जो है एक्चुअली हूफ्ड एनिमल्स में, इस कंडाइल में भी दो रिजेस होते हैं, ये लेटरल रिज है और ये जो है वो मीडियल रिज है। मीडियल रिज इतना प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ इसके कॉर्डल एरिया में थोड़ी सी उसकी एक महसूस होता है, बाकी ये लेटरल साइड वाला रिज जो है ज्यादा क्लियर है और इजीली आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों रिजेस को सजिटल रिजेस कहते हैं। ये कंडाइल का एरिया है। कंडाइल का एरिया ये वो है जो कि आर्टिकुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसको ट्रोक्लिया भी कहते हैं। चरखी या पुली निमा ये स्ट्रक्चर है तो इसको ट्रोक्लिया भी कहते हैं। ठीक है, देन वंस अगेन वी विल स्टडी इट द ह्यूमरस इन अ मोर डिटेल। तो यहां पर जो है ग्रेटर ट्यूबरकल, जैसे आपको बताया गया कि प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में हेड भी होता है और दो ट्यूबरकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। ठीक है, अब ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो सुप्रा जो है इंफ्रास्पाइनेटस मसल के साथ अटैचमेंट बनाती है। हम वापस जाते हैं स्कैपुला में और वहां पर आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हॉर्स का स्केलेटन है, यहां पर ये ह्यूमरस ऑफ द हॉर्स है। अच्छा, यहां पर ये जो लेटरल है, आपको पता है कि लेटरल साइड जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल वहां पर अटैच होती है। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की लेटरल साइड पर ट्यूबरकल ये जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल अटैच होती है। तो ये जो ह्यूमरस है इसके आपको बताया गया कि लेटरल साइड पर जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल होती है। ग्रेटर ट्यूबरकल एक्चुअली इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है ना स्कैपुला का, यहाँ पर वो अटैच होने वाली मसल इंफ्रास्पाइनेटस मसल को यहाँ पर उसकी पॉइंट ऑफ इंसर्शन होती है। ठीक है, अगेन जो इनसाइड पर है या जो मीडियल साइड पर है लेसर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल जो है वो इस सुप्रास्पाइनेटस मसल के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो है लेसर ट्यूबरकल एक्चुअली मीडियल साइड पर होती है। ठीक है, अब हम ये नीचे जा रहे हैं तो बॉडी में जो है, बॉडी के तकरीबन मिडिल के क्रेनियल में, जस्ट क्रेनियल टू द मिडिल ऑफ द शेफ्ट, यहां पर इसमें डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है वो डेल्टॉइड मसल के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। डेल्टॉइड मसल के पीछे जो है देयर इज एन अटैचमेंट फॉर द देयर इज अ पॉइंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ ट्राइसेप्स मसल। ठीक है, ऊपर ये जो बाइसिपिटल ग्रूव आपको दिखाया था, यहां पर बाइसिपिटल ग्रूव जो है वो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाइसिपिटल ग्रूव, इट इज द पॉइंट वेयर द टेंडन फॉर बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल इज अटैच्ड। ठीक है, अच्छा, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी खुद जो है डेल्टॉइडस मसल के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बैक साइड में कॉर्डल एंड कॉर्डोलेटरल साइड पर अटैचमेंट होती है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल की, और उसके नीचे जो है वो टेरीज माइनर के अटैचमेंट की पॉइंट होती है, टेरीज माइनर मसल। अब शेफ्ट के हम जो है वो मीडियल साइड पर या मीडियल एस्पेक्ट पर जब आते हैं तो ये मीडियल साइड पर अगेन जो है वो टेरीज मेजर ट्यूबरकल होती है जो कि टेरीज मेजर मसल के लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब नीचे जब हम जाते हैं तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी में अगेन वेरिएशंस हैं। जैसे आपको बताया कि देयर इज अ कंडाइल, कंडाइल में सजाइटल रिजेस हैं,
ठीक है। और कंडाइल में के ऊपर जो है वो दो फोसी हैं, एक जो है वो क्रेनियल फोसा जिसको हम रेडियल फोसा कहते हैं, और दूसरा कॉर्डल फोसा जिसको हम ओलिक्रेनन फोसा कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देन कंडाइल के दोनों साइड्स पर, लेटरल एंड मीडियल साइड पर, दो जो है वो एपिकंडाइल्स होते हैं। ये लेटरल एपिकंडाइल है और ये मीडियल एपिकंडाइल है। एपिकंडाइल्स ये दोनों, लेटरल एंड मीडियल, ये दोनों एक्चुअली पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द कोलेटरल लिगामेंट्स। ये कोलेटरल लिगामेंट्स जो है, अच्छा, ह्यूमरस में राइट एंड लेफ्ट साइड्स कैसे पहचाने जाएं, इनके लिए लैंडमार्क्स हैं। चूंकि हमने पढ़ लिया है कि भाई ग्रेटर ट्यूबरकल क्या है और उसकी लोकेशन क्या होती है, हमने ये भी पढ़ा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है और उसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। हेड क्या है और कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एज अ होल हमने पढ़ लिया है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी हमने पढ़ लिया है। अब बोन की साइड या किस साइड का बोन आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है। कैसे, हमने ग्रेटर ट्यूबरकल को नाम दिया था लेटरल ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल को हम लेटरल ट्यूबरकल भी कहते हैं, मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल इज द ट्यूबरकल दैट इज लोकेटेड टू द लेटरल साइड, ठीक है, लेटरल साइड पर है, ठीक है। दूसरी पॉइंट, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लेटरल होती है, ये लेटरल है, ओके। देन हेड जो है वो कॉर्डल साइड पर होता है, ये कॉर्डल है, ठीक है। अगर ये एनिमल्स स्केलेटन्स की तरफ आप जाएं तो इन एनिमल्स की, ये फॉर एग्जांपल काऊ खड़ी है, तो अगर इसको मैं फेस करके ऐसे खड़ा हो जाऊं तो साइड आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखें, ये ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो लेटरल है, उसमें देखें वो लेटरल है, ठीक है। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लेटरल है, वहां पर भी लेटरल है। हेड जो है वो कॉर्डल है, वहां पर देखें वो आर्टिकुलेशन में ग्लिनोइड कैविटी के साथ, इसके पुला में ग्लिनोइड कैविटी के साथ ये आर्टिकुलेशन बन रही है हेड की, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। देन नीचे जाएंगे आप तो ये जो है वो कंडाइल है, और ये लेटरल साइड पर ये लेटरल एपिकंडाइल है और मीडियल साइड पर मीडियल एपिकंडाइल है, ठीक है। तो अब ये तय हो गया कि ये लेफ्ट बोन है, ठीक है, लेफ्ट बोन के लिए। और दूसरा, ये टेरीज मेजर ट्यूबरकल जो है ये एक्चुअली काऊ में ये बड़ी ही प्रोमिनेंट होती है, टेरीज मेजर ट्यूबरकल। इसके बरक्स जो है वो हॉर्स में टेरीज मेजर ट्यूबरकल जो है वो एक माइनर सा रिज होती है, ठीक है। और अगेन अगर आप डॉग में देखें तो डॉग में जो है वो एक्चुअली ये लेसर ट्यूबरकल की एक लाइन होती है जो कि टेरीज मेजर मसल के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। यहां पर मतलब टेरीज मेजर ट्यूबरकल डॉग में एब्सेंट होती है, ठीक है, लेकिन ये हॉर्स में प्रेजेंट होती है और ये ऑक्स में फिर वेल डेवलप्ड होती है। अब जो है वो टर्न है स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन का, कि ह्यूमरस से हम कैसे पहचाने कि कौन सा ह्यूमरस, इतने सारे ह्यूमराई पड़े हुए हैं, हमें कैसे पता चले कि ये वाला फॉर एग्जांपल ये डॉग का है या ये डॉग का है। हमें कैसे पता चले कि ये कोई जो है वो छोटे काऊ का है या किसी छोटे हॉर्स का है या किसी बड़ी काऊ का है या बड़े हॉर्स का है, कैसे पता चले। अब ये हम बड़ी आसानी से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो काऊ में और गोट में ये वेल डेवलप्ड होती है। अगर हेड की लेवल से हम चेक करें तो इस साइड पर अगर आप जो है वो कॉर्डल साइड पर, कॉर्डल बॉर्डर से देखेंगे तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल हेड के लेवल से काफी ऊपर है, ठीक है। रफली हम इसको जो है वो ऐसे कह देते हैं कि हेड की लेवल से तकरीबन 1 इंच ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर हम हॉर्स में आते हैं तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल, इसकी जो है वो लेटरल ट्यूबरकल ही ग्रेटर ट्यूबरकल बनती है और ये बिल्कुल हेड के लेवल के जैसी ही है। और ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल में, दोनों में तकरीबन सब स्पीशीज में एक क्रेनियल पार्ट होता है, दूसरा कॉर्डल पार्ट होता है। ये ग्रेटर ट्यूबरकल का और लेसर ट्यूबरकल का अगेन ये क्रेनियल पार्ट, ये कॉर्डल पार्ट। इसी तरह से ये काऊ में जो है वो क्रेनियल पार्ट एंड देन कॉर्डल पार्ट, ये लेसर ट्यूबरकल का क्रेनियल पार्ट एंड कॉर्डल पार्ट, ठीक है। तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन की पॉइंट क्या बनी कि जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल जो है काऊ में हायर होती है हेड से एज कंपेयर्ड इन द हॉर्स, ठीक है। दूसरी पॉइंट आप देखें, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इसमें ज्यादा प्रोनाउंस्ड है और शॉर्टर है, ठीक है। इतनी एक्सटेंशन नहीं है काऊ में, लेकिन यहां पर देखें आप कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऊपर से नीचे तक सेम हाइट में आ रही है और फिर जो है वो नीचे जो है ह्यूमरल क्रेस्ट में, वो ह्यूमरल क्रेस्ट में एक लाइन की तरह जो है वो नीचे कंटिन्यूड है, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस ये है कि डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इन केस ऑफ हॉर्स जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है और इन केस ऑफ
ऑक्स जो है ये प्रोमिनेंट है बट शॉर्ट है, ठीक है। और देन जो है वो टेरीज मेजर ट्यूबरकल जो है वो प्रोमिनेंट है इन केस ऑफ ऑक्स, लेकिन हॉर्स में ये एक माइनर सा एक रिज है, ठीक है, जिसको हम ट्यूबरकल कह सकते हैं। ये ट्यूबरकल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। नीचे जब हम जाते हैं तो हॉर्स में और ऑक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय सजाइटल जो लेटरल सजाइटल रिज है इन केस ऑफ ऑक्स। आप देखें तो ऑक्स में ये लेटरल सजाइटल रिज बहुत बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। मीडियल रिज इसका जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। सिमिलरली हॉर्स में सिर्फ जो है वो कॉर्डल पार्ट पर ये इसका रिज प्रोमिनेंट है, लेकिन उसके जो मीडियल सजाइटल रिज है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। बाकी कोई और मेजर डिफरेंसेस नहीं है हॉर्स और ऑक्स में। अब हम ये कंपेयर करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन गोट के ह्यूमरस और जो है वो डॉग के ह्यूमरस में हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब मैंने ये देखते ही जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दोनों जो है वो डॉग का ये लेफ्ट ह्यूमरस है और ये गोट का लेफ्ट ह्यूमरस है, ठीक है। गोट और उसमें डॉग में देखें आप डिफरेंसेस। अगेन गोट में जो है मेजर ट्यूबरकल जो है ग्रेटर ट्यूबरकल काफ़ी हाई है हेड के लेवल से, लेकिन डॉग में देखें ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो ये तकरीबन हेड के लेवल की है, ठीक है। देन डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में इन केस ऑफ गोट जो है ये प्रोमिनेंट है और शार्ट है, इसकी जो है वो लेस प्रोमिनेंट है डॉग में और थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है। और जैसे टेरीज मेजर ट्यूबरकल आपको बताया था, टेरीज मेजर ट्यूबरकल इन केस ऑफ गोट जो है वो एक माइनर सी अटैचमेंट होती है, लेकिन प्रेजेंट होती है टेरीज मेजर ट्यूबरकल इन केस ऑफ द गोट, लेकिन डॉग में ये बिल्कुल एब्सेंट होती है। और यहाँ पर जो है वो लेसर ट्यूबरकल जो कि वो भी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है, लेसर ट्यूबरकल नीचे आती है, एक लाइन बनाती है और उस वहाँ पर अटैचमेंट होती है टेरीज मेजर मसल की, जिसको हम टेरीज मेजर की जो है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहते हैं। और एक्चुअली ये दिस इज द लाइन ऑफ दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। और इसके अलावा गोट और डॉग में एक और ज्यादा ही मेजर और प्रोमिनेंट डिफरेंस है द प्रेजेंस ऑफ सुप्राकंडिलोइड फोरामिन, ठीक है। इसको सुप्रा ट्रोकेंटेरिक फोरामिन भी कहते हैं। ये फोरामिन एक्चुअली ऐसी जो है वो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये पेंसिल दे मुझे, एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर जो कि दो कैविटीज या दो फोसी को आपस में मिलाए तो उसको हम कहते हैं फोरामिन, या सरफेस को कैविटी के साथ मिलाए तो इसको हम जो है वो फोरामिन कहते हैं। तो ये है सुप्राकंडिलोइड या सुप्राट्रोक्लियर फोरामिन। ये आप बाकायदा ये पेंसिल के जो है वो डायमीटर के जितनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है डॉग और गोट के ह्यूमरस में।